प्रणाम। मैं अनिल कुमार पांडे आपको रामचरितमानस के उत्तरकांड के काकभुसुंडी जी और गरुण जी के बीच जो कलयुग के दुष्प्रभावों पर संवाद है, जो चर्चा है, उसको लगातार सुना रहा हूँ। आगे की कथा प्रारंभ करता हूँ। काकभुसुंडी जी कह रहे हैं, गुरुनित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरण मम, मोहि उपजय अति क्रोध दम्भी नीत की भावई। वे बता रहे हैं, जब वो उज्जैन में जाकर, जिस प्रकार आपने पूर्व की कथा में सुना है, जब रहते थे, उनके जो गुरुजी थे, जो ब्राह्मण थे, वे उनके आचरण को देख करके बड़े दुखित रहते थे। उनके आचरण को देख करके दुखित रहते थे और रोज अनेकों प्रकार से उनको समझाते थे, काकभुसुंडी जी को समझाते थे। लेकिन वे कह रहे हैं कि उनके समझाने पर मेरी समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन मैं उल्टे उनसे क्रोधित हो जाता, मेरे मन में उनके प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाता। जैसे नीति कहती है कि दंभी को कभी भी नीति अच्छी नहीं लगती है, अच्छी बातें ठीक नहीं लगती, लगता है कि बताने वाला मेरा शत्रु है। आगे बता रहे हैं, एक बार गुरु लिन्ह बुलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद जोई। एक बार गुरु जी ने इनको बुलाया। ये कह रहे हैं, गुरु जी ने मुझे बुलाया और बुला करके अनेकों प्रकार से परमार्थ की बातें समझाने लगे। जो परलोक में सुख की बातें हैं, उस बात को लगे इनको बताने। कहने लगे कि हे पुत्र सुनो, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में अगाध प्रेम हो जाए। ये बताने लगे कि शिव जी की सेवा का सबसे बड़ा फल यही है कि प्रभु श्री राम के चरणों में अगाध प्रेम हो जाए, सबसे बड़ा प्रेम हो जाए। आगे बता रहे हैं, राम ही भजहि तात शिवधाता, नर पावर के केतिक बाता, जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चाहि अभागी। कह रहे हैं कि हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम को भजते हैं। फिर जो नीच मनुष्य है उसकी कौन सी बात है। जब ब्रह्मा जी और शिव जी भी श्री राम का भजन करते हैं, तो जो मनुष्य है उनसे छोटा है, नीच है, उसकी कौन सी बात है। जिनके ब्रह्मा जी और शिव जी भी चरणों के प्रेमी हैं, जिनकी सेवा करते हैं, जिनका भजन करते हैं, जिनके गुणों की बखान करते हैं, उनसे द्रोह करने वाला किस प्रकार का सुख चाहता है। यानी अगर वो श्री राम जी का विरोधी हो जाता है तो उसे सुख कहाँ मिलेगा, वो तो अभाग्यशाली ही हो जाएगा। हरकऊँ हरि सेवक गुरु कहूँ, मुनि खगनाथ हृदय में दहूँ, अधम जाति में विद्या पावे, भयऊँ जथा अहि दूध पियाए। कह रहे हैं कि गुरु जी ने जब शिव जी को हरि का सेवक कहा, विष्णु का सेवक कहा, श्री राम जी का सेवक कहा, यह सुनकर के हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। यानी इनके हृदय में वह नीत की बात सुनकर के क्रोधाग्नि भड़क उठी। क्रोध के मारे इनका हृदय जल उठा कि गुरु जी ये क्या बता रहे हैं। जैसे नीच जाति का विद्या पाकर मैं ऐसा हो गया था, गुरु जी ने ही इनको शिव मंत्र और तमाम इस तरह के
उपासना की विधियां भी बताई थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं नीच जाति का विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप हो जाता है। तात्पर्य यह है कि दूध पीने के बाद या अच्छी संगत के बाद भी सर्प अमृतमय नहीं होता, वो और विषैला ही होता जाता है। इस बात की चर्चा कर रहे हैं। कुटिल मान कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरुकर द्रोह करौ दिन राति, अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोह सिखाव सुबोधा। कह रहे हैं कि मैं अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति दिन रात गुरु जी से द्रोह करता था। काकभूषुंडी जी अपने बारे में कह रहे हैं कि यह मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य था कि मैं उस गुरु से द्रोह करता था जो मुझे अच्छी बातें बताते थे। गुरु जी अत्यंत दयालु थे। गुरु जी जो ब्राह्मण थे अत्यंत दयालु थे। उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता था। वे देखते थे कि मैं उनके प्रति अच्छी सोच नहीं रखता, ना ही उनकी बातों को मानता हूँ, फिर भी वे क्रोधित नहीं होते थे और बार बार मुझको अच्छा उपदेश और ज्ञान की बात ही बताने का प्रयास करते थे। जेहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि नसावा, धूम अनल संभव सुन भाई, तेहि बुझाव घन पदवी पाई। कह रहे हैं कि जो नीच मनुष्य है, यानी जो स्वभाव से ठीक नहीं है, जो दुष्ट प्रवृत्ति का मनुष्य है, वह सबसे पहले उसी का नाश करता है जिससे वह प्रतिष्ठा पाता है, जिससे वह बड़ाई पाता है, जो उसके कल्याण के बारे में सोचता है, बताता है। यही नीचता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि वो सबसे पहले भलाई करने वाले का ही विरोध करता है, उसी के बुराई और विनाश के बारे में सोचता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि आग से उत्पन्न होने वाला धुआं, आग से उत्पन्न होने वाला धुआं जब मेघ अर्थात बादलों की पदवी पा जाता है, जब वो बादल बन जाता है, तो सबसे पहले उस आग को ही बुझाने का प्रयास करता है। यानी वो पानी बन के बरसता है और जिस आग से उत्पन्न हुआ है वह उसी को बुझा डालता है। रज मग परी निरादर रहई, सबकर पद प्रहार नित सहई, मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई, पुन नृप नयन किरीटहि भरई। कह रहे हैं कि धूल जो रास्ते में पड़ी रहती है, धूल जो रास्ते में पड़ी रहती है, वह राह चलने वालों के पैरों की मार को सहती है, उनके लातों का मर्दन सहती है। लेकिन जब पवन हवा उसको उड़ाती है, उसको उस मर्दन से बचाने का प्रयास करती है, और उससे जब वो ऊंचा उठता है तो सबसे पहले उस हवा को ही दूषित कर देता है, उस हवा को भर देता है। और उस राह पे चलने वाले कहते हैं कि राजाओं के नेत्रों में भी पड़ता है और उनके मुकुट जो किरीट हैं उन पर भी पड़ता है, उनको भी दूषित करने का प्रयास करता है। सुन खगपति अस बुझहि प्रसंगा, बुध नहीं करहि अधम कर संगा, कवि कोविद गावहि असनीति, खल सन कलह न भल सन प्रीति। कह रहे हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, काकभूषुंडी जी बता रहे हैं, सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग नीच का संग नहीं करते। यही कारण है कि ऐसा चूंकि होता है, जो बातें हमने बताई हैं, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति दुष्टों का संग नहीं करते। जो नीच प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे अलग रहते हैं। जो विद्वान पंडित या इस तरह के ज्ञानी लोग हैं
वो यही कहते हैं, ऐसी ही नीति का बखान करते हैं कि दुष्टों से न कलह ही अच्छा है, न उनसे अगाध प्रेम ही अच्छा है। यानी प्रेम और कलह दुष्टों से दोनों नहीं करना चाहिए, उससे अलग रहना चाहिए। उदासीन नित रहहि गोसाई, खल परि हरई स्वान की नाई, मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरहित करई न मोहि सुहाई। कह रहे हैं कि गोसाई जी लिखते हैं, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। यानी जो दुष्ट या नीच स्वभाव के मनुष्य हैं, न उनके हित के फेरे में पड़ना चाहिए, न उनके विरोध की बात सोचनी चाहिए, उससे उदासीन रहना चाहिए, किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए और दुष्ट को कुत्ते की तरह त्याग देना चाहिए। कह रहे हैं कि कुत्ते की तरह उसका परित्याग कर देना चाहिए। आजकल देखिए एक फैशन है, कुत्ता तो अब बेडरूम तक पाले जाते हैं, लेकिन नीति कहती है कि कुत्ते की तरह परित्याग कर देना चाहिए, यानी दूर ही रहना चाहिए, बहुत नज़दीक नहीं जाना चाहिए। मैं दुष्ट था, काकभूषुंडी जी कहते हैं, मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए गुरु जी तो मेरे हित की ही बात करते थे, लेकिन मुझे वह बात अच्छी नहीं लगती थी। मन में हमेशा जब कुटिलता भर जाती है तो ये बता रहे हैं कि उस समय मुझे वो बात ये बिल्कुल ही नहीं सुहाती थी, इसलिए कि मेरा मन कुटिल था, गुरु जी के प्रति मेरी सोच अच्छी नहीं थी। आगे का प्रसंग लगातार जारी है, थोड़ा सा विराम, फिर आगे की कथा मैं लगातार सुना रहा हूँ। प्रणाम।